वज़ीर-ए-आज़म का सोलराइजेशन पर नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस पावर डिवीजन को नजरसानी की अपील दायर करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा पर खुसूसी इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पावर डिवीजन सोलर के मौजूदा सार्फिन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फ़ौरन अपील करे। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद होने वाले 4,66,000 सार्फिन का बोझ 3,74,00,000 से ज़ायद नेशनल ग्रिड सार्फिन पर ना पड़े। इस हवाले से पावर डिवीजन जामे लाए अमल तश्कील दे। नेपरा ने नए रेगुलेशंस में नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग में तब्दील कर दिया था। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के पहले प्लेयर्स ऑक्शन नसीम शाह को रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख, डैरल मिशेल को 8 करोड़ 5 लाख में खरीद लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फ़हीम अशरफ को 8 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख, सलमान अली आगा 5 करोड़ 85 लाख रुपए में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। लाहौर कलंदर ने हारिस राफ को 7 करोड़ 60 लाख, फ़खर जमान को 7 करोड़ 95 लाख रुपए, उसामा मीर को 3 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा। साहिबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख रुपए में सियालकोट स्टॉलियंस के हो गए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने रॉयल रोसो को 5 करोड़ 55 लाख रुपए में खरीदा। कराची किंग्स ने आजम खान के लिए 3 करोड़ 25 लाख रुपए की बोली लगाई। मोहम्मद अली बॉलर 2 करोड़ 15 लाख रुपए में हैदराबाद किंग्स में शामिल। जहांगीर सुल्तान को सियालकोट स्टॉलियंस ने सिर्फ 60 लाख रुपए में खरीदा। इमाद वसीम, मोहम्मद जुनैद, न्यूजीलैंड के बैटर कॉलिन मनरो को किसी ने नहीं खरीदा। T20 वर्ल्ड कप में सुपर ओवर का डबल डोज। जनूबी अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 4 रन से शिकस्त दे दी। मैच का फैसला पहले नहीं दूसरे सुपर ओवर में हुआ। जनूबी अफ्रीका ने 187 रन बनाए, अफगानिस्तान की टीम भी 187 रन बना सकी। मैच टाई होने पर अफगानिस्तान ने सुपर ओवर में 17 रन बनाए, प्रोटीज भी 17 रन ही बना सके। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने 23 रन बनाए, अफगानिस्तान 19 रन बनाकर नुमाया रहा। T20 वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार किसी मैच में 2 सुपर ओवर्स खेले गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के 182 रन, आयरलैंड की बैटिंग जारी। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज में मैच कुछ देर बाद होगा। ख्वाजा आसिफ ने पाक फौज से मुतालिक महमूद अशरफजई के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली में कहा कि पाक फौज किसी सूबे या जिले की नहीं, पाकिस्तान की है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम रोजाना नुकसान उठा रहे हैं। 5 साल में 3141 एहलकार शहीद हुए। पाक फौज अपने खून से हल्फ की तायद कर रही है। सियासतदान पार्टियां बदलते हैं, शहीदों ने नहीं बदली। हम अपने मफादात और इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। बलोचिस्तान में पंजाबियों के कत्ल हुए, लेकिन हमने सुबायत का रंग नहीं दिया। महमूद खान अशरफजई नजरियात रखें, अटैक ना करें। कौमी असम्बली में पाक फौज के शोहदा के हक में मुतफिका करारदाद मंजूर। फौज को सियासत में क्यों घसीट रहे हैं? पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का पार्लियामेंट के बाहर इजहार ख्याल। कहा, हमारे घरों पर कब्जा हुआ और हम गद्दार हैं। आज ख्वाजा आसिफ ने बरादरान यूसुफ का किरदार अदा किया। हमें चाहिए था कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक पैगाम देते। एक वफाकी वजीर ने कहा कि दहशतगर्दी के पीछे पीटीआई है। दहशतगर्द जहां भी हैं हमारे दुश्मन हैं। ख्वाजा आसिफ ने आज तकसीम पैदा कर दी। बहुत तैयारी के साथ आए, दुश्मन बहुत स्ट्रैटेजी के साथ आए और वो बड़ा स्ट्रेटिजिकली हमारे मुल्क में अटैक कर रहा है, हमारे मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश कर रहा है। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल हो। जो पाकिस्तान को कमजोर करता है वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का KFC हेडक्वार्टर्स बलोचिस्तान से खिताब। कहा, चाहे बैरूनी हो या अंदरूनी, कुछ लोग कहते हैं दहशतगर्द हमारे भाई हैं। ऐसे बयानिए के खिलाफ कौम को सख्त फैसला करना पड़ेगा। हमें 5th जनरेशन वॉर का सामना है। दुश्मन हमारे जहनों पर हमलावर है। फील्ड मार्शल ने ऐसी सप्लाई दीवार बनकर हिफाजत की। बलोचिस्तान अकेला नहीं, पंजाब साथ खड़ा है। FC के लिए 10 अरब रुपए की मुआवनत का ऐलान। पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब की बेटियों ने जिस तरह मेरा इस्तकबाल किया, बेहद मशकूर हूँ। पिंक गेम्स में 3000 खिलाड़ी शिरकत करेंगे।
बैरिस्टर सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुलाकात की रिपोर्ट जमा करवा दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रिपोर्ट 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल है। बानी की सेहत से मुतालिक कोई बयान नहीं दिया। रीमा खान ने मामले को समझा जो काबिल सताइश है। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर कर दिया था। गुज़श्ता रोज़ बानी PTI से 3 घंटे मुलाकात की थी। आईनी तरीकों के बावजूद बानी पीठ से मुलाकात नहीं कराई जा रही। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का जमरूद में तकरीब से खिताब का जब तमाम रास्ते बंद हों तो पुरअमन एहतजाज ही वाहिद ऑप्शन रह जाता है। एहतजाज आइन और कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म और अहलिया को नाहक कैद किया गया। बुनियादी हकूक़ पामाल हो रहे हैं। हमें बंदूक पढ़ाया गया, बेस से बंदूक पढ़ाया गया, हम काफ से कलम पढ़ाएंगे। फरसुदा तालीमी निज़ाम बेरोज़गारों की फ़ौज पैदा कर रहा है। सूबाई हुकूमत जदीद तालीम की तरफ पेशरफ्त कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबल के पेशावर हेडक्वार्टर का दौरा। ज़ेर इलाज ज़ख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज़ की इयादत की और इलाज मुआवजे बारे इस्तफसार किया। वज़ीर दाखिला ने इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। मोहसिन नकवी ने ज़ख्मी सिपाहियों के बुलंदाज़्म और जज्बे को सराहा। दोनों सिपाही फितातुल ख़वारिज के हमले नाकाम बनाते हुए ज़ख्मी हुए थे। पाक भारत जंग, अमरीकी सदर ने तैयारों की तादाद फिर बढ़ा दी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा पाक भारत जंग में गिराए जाने वाले तैयारों की तादाद 10 थी। कहा पाक भारत जंग एटमी जंग में बदल सकती थी जिसे टैरिफ की वजह से रोका गया। अमरीकी सदर ने दूसरा बहरी बेड़ा ईरान भेजने की धमकी दे दी। कहा ईरान जोहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर मुआहिदा करना चाहता है। मुज़ाकरात की नाकामी पर सख्त इक़दाम उठाना पड़ेंगे। मशरक़ वुस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज स्ट्राइक ग्रुप भेजने पर गौर कर रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी जारियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने कभी भी सिफारती रास्तों से गुरेज नहीं किया। अमेरिका अपनी खारजा पॉलिसी इसराइल के असर रसूख से मुतासर न होने दे। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। अदालती कमीशन ने गुल प्लाजा आतिशदगी सानिया से मुतालिक पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वह वाक़े से मुतालिक हक़ाइक़, शवाहिद और मालूमात कमीशन को फराहम करें। शहरी 20 फरवरी तक जुडिशल कमीशन से रुजू कर सकते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट फराहम कर दिया। सरबरा BNP अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा 17 माह बाद मंजूर। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से 3 सितंबर 2024 को इस्तीफ़ा दिया था। अख्तर मेंगल NA 256 खुजदार से कौमी असम्बली के रुकन थे। डिजिटल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तारीखी फैसला है। सीनियर वज़ीर सिंध शजीला मेमन ने कहा जायदाद के खरीदो फरोख्त में दरपेश मुश्किलात का खात्मा होगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को रजिस्ट्रेशन दफातर में हाजिरी से इस्तिस्ना हासिल होगा। इस ट्रैपिंग निज़ाम से रेवेन्यू वसूली का निज़ाम बेहतर होगा। पंजाब पुलिस का रवैया बेहतर बनाने के लिए बॉडी कैम लगाने के काम का आगाज़। गुजरांवाला में ट्रैफिक वार्डन्स को बॉडी कैम लगा दिए गए। लाहौर के थानों में SHO, मुहर्रर और नाकों पर खड़े एहलकारों को कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक पंजाब भर के थानों के लिए 14,000 बॉडी कैम खरीदे जाएंगे। तमाम बॉडी कैम सेफ सिटीज़ के साथ मुंसलिक होंगे। बगैर रेगुलेशन के सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों के लिए ख़तरनाक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 मार्च तक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के हवाले से रिपोर्ट तलब। जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी PTA और पैमरा को पेरावाइज कमेंट्स जारी किए। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से आइनी मैंडेट के हवाले से आगाह करने की भी हिदायत।
खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नथिया गली और ठंडियानी में 2 फीट बर्फ पड़ी। मरी रोड से बर्फ हटा दी गई। देहात के राबिता सड़कें बहाल करने का काम जारी। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी रुक गई। सुबह के वक्त वादी नीलम का दर्जे हरारत -13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बर्फानी तोदे गिरने से अभी तक कई सड़कें बंद। लाहौर का मतला साफ। कराची का मौसम जुज़वी अबरआलूद रहने का इम्कान। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। 300 नशिस्तों के लिए 1980 उम्मीदवार मैदान में। चीफ एडवाइजर की आवाम से वोट का हक इस्तेमाल करने की अपील। हुकूमत बनाने के लिए कम अज कम 151 नशिस्तें दरकार। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबात से कबल हाई अलर्ट। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में घर और स्कूल में फायरिंग से 9 अफराद हलाक। हमलावर खातून मारी गई। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के वाक़े में 25 अफराद जख्मी हुए। हमलावर कौन थी, हमला करने की वजूहात क्या थी, पुलिस ने वजाहत जारी नहीं की। अमेरिका का ईरानी तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर गौर। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी अहदेदार का कहना है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए तेल बरदार जहाज़ों को कब्जे में लेने पर बात हुई है। अमेरिकी हुकाम को ईरान की जवाबी कार्रवाई और आलमी तेल की मंडियों पर असरात का खदशा है। गजा में खतरनाक थर्मोबैरिक बमों का इस्तेमाल का इंकशाफ। अरब मीडिया के मुताबिक 3000 फ़लस्तीनियों के जिस्म जलकर राख हो गए। थर्मोबैरिक बमों का दर्जा हरारत 3500 सेंटीग्रेड होता है। यूरोप और अमेरिका ने इसराइल को ये बम सप्लाई किए। इंडोनेशिया की 8000 फौजी एहलकारों को गाजा भेजने की तैयारी। फौजी गाजा में सदर ट्रंप के मशरिक़ वस्ता मंसूबे के तहत तश्कील दी जाने वाली आर्मी आर्म फोर्स का हिस्सा बनेंगे। इंडोनेशिया के आर्मी चीफ का कहना है कि मिशन में फौजियों की हतमी तादाद और तैनाती की तारीख का फैसला नहीं हुआ।